हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत दातिरा। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है हमारे पहले रिलायंस के बारे में। कुछ ही दिनों पहले रिलायंस ने नेटमेंट्स में मेजोरिटी स्टेक्स एक्वायर किए, बहुत सारी फंडिंग उसमें डाली और उसके कंट्रोलिंग स्टेक्स एक्वायर कर लिए। इसी के बारे में अपडेट है कि जैसे ये डील उन्होंने कंप्लीट कर दी, इंडिया के जो फार्मासिस्ट है, इंडिया के जो छोटे छोटे मेडिकल ओनर्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। अब उन लोगों ने मुकेश अंबानी जी को एक लेटर लिखा है कि उस लेटर में उनका कहना है कि अगर ये जो उन्होंने फंडिंग दी है, ये जो उन्होंने एक्विजिशन किया, उसकी वजह से उनकी इस मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, जो कि बहुत बुरी बात है, जो कि अच्छा नहीं होगा इन छोटे दुकानदारों के लिए। और उनका ये भी कहना है कि आपने ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया है, जो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है जो कि लीगल ही नहीं है। अभी लीगल नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अभी टेक्निकली देखा जाए ना, तो ये जो ऑनलाइन फार्मेसी डिलीवरी, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी जो है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड बिजनेस नहीं है टोटली। वो क्यों? क्योंकि आप लॉजिकली भी सोचो, अगर तुम इसमें पायरेसी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई वैलिडेशन नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो पा रहा है इस सेगमेंट में। अगर आप थोड़ा सोचे भी तो, अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो अगर उसने किसी ऐसे नेटमेड्स 1mg या फिर ऐसे किसी ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर दिया और उसको कोई गलत मेडिसिन आ गई या फिर कोई डुप्लीकेट मेडिसिन आ गई, तो उसकी जान पे बना सकती है, राइट। बाकी सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन सभी में से किसी को डायरेक्टली लाइफ थ्रेट नहीं होगा, पर इस सेगमेंट में लाइफ थ्रेट हो सकता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से अलाउ नहीं किया। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिसिन के लिए अलाउ किया, ऐसा सॉर्ट ऑफ उसमें गड़बड़ है। तो इस पर उन मेडिकल ओनर्स की वजह तरफ से ये स्टेटमेंट आया। देखते हैं इसके ऊपर क्या आगे जाते हुए होता है। पर फिर भी यार, मुकेश अंबानी जी का इस सेक्टर में आना अच्छी बात है, क्योंकि अमेजोन खुद इस सेक्टर में आ रहा है। अगर अमेजोन आ गया तो मतलब वो तो इसका कचरा ही कर देगा। तो इससे अच्छा है कोई इंडियन बिजनेसमैन रहे, इंडिया को उसको फ़ायदा तो हो जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैलेंज के बारे में। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक चैलेंज और अनाउंस किया था, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, इंडिया में बनी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के लिए वो चैलेंज था। उस चैलेंज को केरला की एक कंपनी वी कंसोल ने जीता है। उस कंपनी को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए अगले 3 सालों के लिए। साथ ही साथ अगले 3 सालों के लिए उन्हें गवर्नमेंट के साथ टाइप भी हो जाएंगे, गवर्नमेंट उनके साथ टाइप भी करेंगे सारे के सारे उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, उस स्टार्टअप को बहुत अच्छे से प्रमोशन मिल रहा है। पर अगर आप और भी देखें तो अभी के लिए चैलेंजेस की बाढ़ आई हुई है पूरे तरफ, हर सेक्टर में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पहले गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज किया, जिसमें बहुत सारे ऐप्स बने। फिर अभी परसों ही उन्होंने हार्डवेयर चैलेंज भी लॉन्च कर दिया। डीआरडीओ की तरफ से भी चैलेंज है। हर सेक्टर में चैलेंजेस है गवर्नमेंट की तरफ से। पर ये बहुत अच्छी बात है, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से बूस्ट मिल रहा है। क्योंकि जो स्टार्टअप्स 2 या 3 सालों में कोई प्रोडक्ट्स डेवलप करने वाले थे खुद के रिसोर्सेस यूज करते हुए, वो गवर्नमेंट की थोड़ी सी हेल्प लेते हुए वही काम 6 या 7 महीनों में कर रहे। तो इसीलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी काम हो रहा है, बहुत स्पीड अप हो रहा है इस प्रोसेस को, और एस्टेब्लिश स्टार्टअप बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। अगर किसी को, कोई भी व्यूअर को के दिमाग में कोई एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया हो, कोई वो चाहते हो कि मैं इस सेक्टर में काम कर पाऊँ, इस सेक्टर में अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, सिर्फ टैक्स पेयर ही नहीं बल्कि एक पूरे सेक्टर को ही सेक्टर में टैक्स पेइंग से ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ, तो यही सही वक्त है। अभी के लिए सबसे अच्छा मौका है किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करने का। अगर कोई भी आइडिया है तो अभी के अभी एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है ट्विटर के बारे में। ट्विटर की तरफ से कुछ स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए गए जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 के लिए।
इन स्टैटिस्टिक्स में गवर्नमेंट ने ट्विटर के पास जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, इसके बारे में ये स्टैटिस्टिक्स थे। इनके मुताबिक ट्विटर इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर के पास 3225 रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन की, यानी कि किसी अकाउंट के बारे में, कहाँ से ये ट्वीट, किसी एक पर्टिकुलर ट्वीट के बारे में कहाँ से की गई, क्यों की गई, या फिर वो डिलीट कर दी गई तो क्यों डिलीट की, क्या डिलीट हुआ वगैरह वगैरह, ऐसी सब सारी जो भी चीज़ें होती है इसके बारे में ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर के पास। ये रिक्वेस्ट लगभग 3% रिक्वेस्ट, मतलब जो भी टोटल रिक्वेस्ट ट्विटर के पास गई पूरी दुनिया में से, उसके 3% इंडिया के पास से गए। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 789 ऐसे भी रिक्वेस्ट की गई कंटेंट रिमूवल, जो भी वीडियो है, जो भी ट्वीट है, वो सीधे के सीधे डाउन कर दो। ऐसी 789 रिक्वेस्ट भी की गई इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को। ट्विटर की तरफ से ये भी कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन वाली रिक्वेस्ट थी, यानी कि कोई हमें एक पर्टिकुलर ट्वीट की इन्फॉर्मेशन दो, उसमें लगभग 50% इंक्रीज हुए पिछले क्वार्टर के अगेंस्ट। अभी इसके बारे में कोई मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर अभी क्या मालूम होगा, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है ड्रीम 11 के बारे में। ड्रीम 11 और $235 मिलियन रेज करने की कोशिश कर रहा है 4 या 5 कुछ नए इन्वेस्टर्स से। अभी के उनके जो इन्वेस्टर्स है टिसेंट वगैरह, उनको छोड़ के वो और नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है अपने में पार्टनर करने के लिए। अभी कुछ ही दिनों पहले ड्रीम 11 ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप वाली डील, टाइटल स्पॉन्सर वाली डील क्लोज कर दी, तो उन्हें शायद से एक्सपेक्टेड होगा कि इस सीजन में, इस आईपीएल के सीजन में उनके कस्टमर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। तो उसी ग्रोथ को और एक्सेलरेट करने के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बाकी सारी चीज़ों को ग्रो करने के लिए शायद से वो ये फंडिंग रेज कर रहे इतने अर्जेंट लेवल पर। देखते हैं क्या होता है, ये डील्स कब क्लोज हो पाती है। इंडियन स्पेस सैटेलाइट स्टार्टअप पिक्सल ने रेज किए हैं $5 मिलियन एक नए इन्वेस्टर से। इस इन्वेस्टमेंट के साथ वो इस ईयर के एंड में, यानी कि 2020 के एंड में, लेटर पार्ट में उनका एक बना हुआ एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने के बारे में वो प्लान कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं वो ये सैटेलाइट वो कब लॉन्च कर पाते हैं और किस तरह का ये सैटेलाइट रहता है एक्चुअली। पर मुझे एक चीज़ बहुत मतलब बुरी लगती है यार, इंडिया के लोग या फिर ये वीसीज इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। अभी ड्रीम 11, पिछले ही हमने हमारे अपडेट में बात की, ड्रीम 11 जैसी कंपनीज इतने बड़े बड़े अमाउंट्स के फंडिंग रेज कर रही है, और ये देखो एक स्पेस स्टार्टअप है इंडिया का, इतना वैल्यूएबल स्टार्टअप है, इतना वैल्यूएबल सेक्टर है, तो उसमें इतनी कम फंडिंग मिल रही है। मतलब वीसीज इस सेक्टर पर विश्वास ही नहीं कर रहे अभी भी। बुरी बात है, शायद से फ्यूचर में सुधर जाए, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है एप्पल के बारे में। एप्पल ने अनाउंस किया कि वो उनके मेड इन इंडिया आईफोन्स मिड 2021 तक लॉन्च कर देंगे इंडिया में, यानी कि मिड 2021 में जो भी आईफोन्स इंडिया में, इंडियन मार्केट में आएंगे वो खुद इंडिया में ही बने हुए होंगे। एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स पेगाट्रॉन और फॉक्सकॉन, इन दोनों ने ही इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के बारे में कहा है। फॉक्सकॉन ने तो ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए, पेगाट्रॉन भी बहुत ही जल्दी कर देगा। तो अच्छी न्यूज़ है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को, स्टार्टअप ही नहीं, मेक इन इंडिया वाले मूवमेंट को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छे से बूस्ट मिल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इंडिया में मूव हो रही है और इंडिया के लिए बहुत अच्छे दिन नज़दीक आ रहे, दिखाई दे रहे हैं हमें। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अपडेट आता है अमेजोन के बारे में। अमेजोन ने गोल्ड वॉलेट लॉन्च कर दिया उनके प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, गोल्ड खरीद पाएंगे अमेजोन के थ्रू। अमेजोन जैसे इस सेक्टर में आता है, अभी इस सेक्टर में मौजूद पेटीएम, ईटी मनी और फ़ोन पे और भी 2-3 कंपनीज है जो इस तरह की सर्विस देती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात है। अमेजोन के पास बहुत पैसा है और इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखते हैं। और अमेजोन की एक और फितरत है कि वो उनके पैसों का यूज़ करते हुए, उनके रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए एक्सपैंड करने से बिल्कुल नहीं कतराता। वो हर जगह पे घुसता चला जाता है।
तो इसी की वजह से ये एक और नया एडिशन हुआ है। हालांकि मतलब कुछ लोगों को लग सकता है गोल्ड खरीद सकते हैं अमेजोन से, यानी कि हम लोग अमेजोन से ऑर्डर करेंगे और हमारे घर पे गोल्ड आएगा। ऐसा नहीं होता, ये वर्चुअल गोल्ड होता है। यानी कि जैसे हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे ही हम लोग गोल्ड के भी स्टॉक्स खरीदते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये वर्चुअल गोल्ड होता है। वॉलेट पे 10 रुपये भी इन्वेस्ट करके हम लोग 10 रुपये भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी दिन, कभी भी। तो इस तरह की ये सर्विस है, इसीलिए पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह ये सारी कंपनीज भी इस तरह की सर्विस ऑफर करती है। तो अभी अमेजोन भी उसमें कूद गया। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है हाइक के बारे में। हाइक ने इस साल के लिए पूरी तरह से रिमोट वर्किंग अडॉप्ट कर लिया अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। उन्होंने कहा है कि आपको ऑफिस में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, घर पर रहो, घर से काम करो, हमारा काम वहीं से चल रहा है, वैसे ही कंटिन्यू करो, सेफ रहो। अब उन्होंने ये भी गाइडलाइंस दी कि कुछ एम्प्लॉयज़ को शायद से ऑफिस में आने की ज़रूरत ही पड़ जाए किसी मामलों में। तो अगर ऐसे किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़े ही ऑफिस में आने की, तो उन्हें पहले एप्लीकेशन वगैरह देना होगा और वहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह 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 जो भी सारी प्रिकॉशंस है उनकी बहुत स्ट्रिक्टली वो मेजर्स फॉलो करेंगे और लेंगे, और तब भी उन एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में काम करने की इजाज़त देंगे। तो इस तरह से वर्क फ्रॉम होम हाइक ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, बहुत अपने में बहुत सीरियसली ले लिया। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टार्टअप और बिजनेस अपडेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।